दंगल टीवी के पॉपुलर शो रंगबाजी दिलों की सीरियल में आज का ट्विस्ट जानने के लिए हमारे वीडियो को पूरा देखें। आज घर में शादी हो रही है, पूरा घर फूलों से सजा हुआ है। पूजा भी दुल्हन के जोड़े में तैयार है। रोहित बहुत खुश है कि उसकी शादी आज पूजा से हो रही है। पूजा और रोहित की शादी हो रही होती है, तभी पूजा का प्रेमी पुलिस को चकमा देकर वहाँ पहुँच जाता है और शादी रोकने की कोशिश करता है, मगर शादी हो चुकी होती है। रेवा पूजा की प्रेमी के साथ मिलकर शादी रुकवाने की कोशिश करती है। पूजा का प्रेमी सबको बताता है कि एंजल उसकी बेटी है, न कि रणवीर की बेटी है। इस बात पर रणवीर और रोहित पूजा के प्रेमी को बहुत मारता है, मगर घर वाले उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। तभी वहाँ डॉक्टर आ जाती है। डॉक्टर सबको बताती है कि ये सच बोल रहा है। शिवानी ने अपना बच्चा खोया था और उसकी मेंटल स्थिति बहुत खराब थी, इसीलिए हमने पूजा का बच्चा उसे दे दिया। हम मजबूर थे। दीनानाथ शिवानी से पूछता है कि तुम तो प्रेग्नेंट थी ना, ये बच्चा तुम्हारा और रणवीर का ही है। अगर ये बच्चा पूजा का है तो तुम प्रेग्नेंट थी, उसका क्या? पुष्पा जो एंजल को अपने हाथों में ली हुई थी, वो शिवानी से पूछती है कि ये बच्चा किसका है, ये हमारे घर का खून नहीं है। बुआ जी कहती है, देख रहे हो दीनालाल, हमें उस गलती के लिए झुकाया गया जिसमें हमारी कोई गलती ही नहीं थी। हम तो पहले से ही कह रहे थे कि ये बच्चा शिवानी का नहीं है। तुमने अपनी जिज्जी पर यकीन ही नहीं किया। भला हो इस रेवा का जिसने सही समय पर सच्चाई बता दी। ये दोनों बहनें तो काले साए की तरह हमारी जिंदगी में चिपक सी गई है। पूजा के पापा को टोन देते हुए कहती है कि मान गए आपके संस्कार को भाई साहब, छोटी तो थी ही लेकिन इससे बड़ी खिलाड़ी तो आपकी बड़ी बेटी है। प्रणाम करते हैं आपके संस्कार को। रोहित भी पूजा का सच जानकर पूरे शॉक्ड में हो जाता है। रोहित कहता है कि मैं इस शादी को नहीं मानता, तुमने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया है। शिवानी शॉक्ड होकर कहती है कि रोहित भैया, मैंने तो आपको कल सब कुछ बता दिया था। रोहित भी कहता है कि तुमने मुझे कब बताया, मैंने तो कुछ सुना ही नहीं। जो भी हो, पर मैं इस शादी को नहीं मानता। इतना कहकर गुस्से से वहाँ चला जाता है। दीनानाथ शिवानी से कहता है कि तुमने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, हमारे जज्बातों के साथ खेला है, मैं तुम्हें इसके लिए कहीं माफ नहीं करूंगा। इतना कहकर वो भी वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे सभी लोग चले जाते हैं। अगले दिन पूजा रोहित को मनाने की कोशिश करती है। पूजा बताती है कि कैसे उसके बॉयफ्रेंड ने उसका यूज किया और धोखा देकर भाग गया, मगर रोहित पूजा की एक बात नहीं सुनता है और पूजा से कहता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा, तुम डिवोर्स के लिए तैयार रहो। पूजा इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहती है, मगर रोहित उस मौका को नहीं देना चाहता। रेवा इन दोनों की बातें सुन लेती है और पूजा को भड़काने की कोशिश करती है। रेवा सहानुभूति दिखाते हुए कहती है कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, अगर मैं तुम्हारी जगह पे होती तो अपने हक के लिए लड़ती। कल ही शादी हुई है और आज डिवोर्स दे रहा है, तुम्हें तो पुलिस में इसके लिए कंप्लेन करना चाहिए। रेवा की बातों में आकर पूजा पुलिस कंप्लेन कर देती है। थोड़ी देर बाद पुलिस वाले आते हैं और पूजा को ढूंढने लगते हैं। दीनालाल पूछता है कि आप मेरे घर क्या कर रहे हैं, किसने आपको यहाँ बुलाया? पुलिस वाले बोलते हैं कि रोहित के खिलाफ कंप्लेन आई है, आप पूजा को बुलाइए। पूजा सीढ़ियों से उतर कर नीचे आती है और पुलिस वाले से कहती है कि मैंने ही रोहित के खिलाफ कंप्लेन किया है, कल ही हमारी शादी हुई और आज मुझे ये डिवोर्स देना चाहते हैं। जिस पर रोहित कहता है कि डिवोर्स देने की वजह नहीं बताई इसने आपको? इंस्पेक्टर साहब, पहले से ही इसकी एक बच्ची है जिसके बारे में मुझे बिल्कुल पता नहीं था, इसीलिए मैं इसको डिवोर्स देना चाहता हूँ। पूजा कहती है, नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरी बहन ने इसको सब कुछ बताया है, इसके बावजूद भी ये मुझे डिवोर्स देना चाहते हैं, हमने इससे कोई सच्चाई नहीं छिपाई है। शिवानी अपनी बहन को समझाने की कोशिश करती है, ये तुम क्या कर रही हो, एक बार पुलिस वाले को बुलाने से पहले हमसे बात तो कर ली होती। बुआ जी कहती है कि एक तो गलती इसकी है और पुलिस कंप्लेन उल्टा हम पर कर रही है। रोहित अपने माँ को शांत कराते हुए कहता है कि बस करो माँ, नहीं तो अब ये डोमेस्टिक वायलेंस का केस ठोक देगी हम पर। इंस्पेक्टर रोहित से कहता है कि अगर आपको पहले से ही बता दिया गया था तो आप इसको अपनाइए, नहीं तो हमें अपने कानूनी तरीके से हैंडल करना होगा। अगली बार हमें कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। शिवानी अपनी बहन से पूछती है कि मुझे पता है कि तुमने ये सब क्यों किया है, तुमने ये सब रेवा के कहने पे किया है। मेरी बहन ऐसी नहीं है, मेरी बहन प्यार से जीतने वाली है, तुम मेरी बहन नहीं हो सकती। जिस पर पूजा कहती है कि नहीं, मैंने किसी की नफरत में आकर ये नहीं किया है, बल्कि अपने हक के लिए ये सब किया है। तभी वहाँ रेवा आ जाती है और पूजा के सामने हंसने लगती है। शिवानी रेवा को देखकर कहती है कि देखो दी, इसके चेहरे की हंसी ही बता रहा है कि ये सिर्फ अपने फायदे के लिए ये सब की है। रेवा कहती है कि अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि मैंने अपनी खुशी के लिए ये सब किया है। तुम लोगों को तड़पता देखकर, तुम लोगों के आंखों में आंसू देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। जैसे ही वह यह बोलती है, शिवानी जोरदार थप्पड़ रेवा के गालों में मारती है और कहती है कि तुमने शायद मेरे पहले थप्पड़ को हल्के में ले लिया था, इस थप्पड़ को हमेशा याद रखना। अगर तुमने मेरे परिवार वालों को हल्का सा भी चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रेवा भी कहती है कि मैं इस थप्पड़ को हमेशा याद रखूंगी, पर सीख के तौर पे नहीं, बल्कि तुम लोगों को और बर्बाद करने के लिए। अब पूजा को एहसास हो जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। पूजा शिवानी से माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, मैं गलती से उसके बातों में आ गई, मुझे माफ कर दो। एंजल की सच्चाई पता चलने के बाद सभी घर वाले एंजल को छोड़ना चाहते हैं, मगर रणवीर को एंजल को छोड़ने का कोई इरादा नहीं होता है। वो एंजल से वादा करता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं दुनिया की सारी खुशियाँ तुम्हारे कदमों पर ला के रख दूंगा, मैं ही तुम्हारा असली पापा हूँ, तुम्हारे परवरिश में किसी तरह का कमी नहीं करूंगा। वो शिवानी को अपने पास बुलाता है और कहता है कि मैं ये घर छोड़ दूंगा, मगर अपनी एंजल को नहीं छोड़ूंगा। शिवानी कहती है कि आप पागल हो गए हैं, आप इस घर को कैसे छोड़ सकते हैं, यहाँ पे आपके माँ पापा हैं, यहाँ पे आपके बचपन बीते हैं, हम ये घर छोड़कर कहाँ जाएंगे, आप जज्बाती होकर मत बोलिए। तो मैं क्या करूँ, माँ का कहना मान लूँ?
एंजल को छोड़ दूं? मैं एंजल को नहीं छोड़ सकता, एंजल मेरी जिंदगी है। शिवानी रणवीर से बस एक मौका मांगती है सब कुछ ठीक करने का। रणवीर कहता है कि अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। शिवानी बस एक मौका मांगती है। शिवानी पुष्पा के पास जाती है और कहती है कि आपको जितने भी गिला शिकवे है मुझसे कीजिए, पर एंजल को आप अपना लीजिए। मैंने आपके आंखों में एंजल के लिए प्यार देखा है। आपने ही तो कहा था जब वो रोती है तो आपका दिल बैठ जाता है, जब वो हंसती है तो आपकी आंखें चमक उठती है, जब आप कितनी भी थकी होती है फिर भी आप एंजल को घंटों तक खिलाती है। आप भी एंजल को बहुत प्यार करते हैं। पुष्पा कहती है कि ये सब बातें घुमाकर मुझे फुसलाओ मत, अपने बहन से कह दो कि एंजल को लेकर यहाँ से चली जाए। शिवानी पुष्पा को मनाने की कोशिश करती है, मगर पुष्पा कहती है कि वो हमारे घर का खून नहीं है तो मैं उसे कैसे अपना लूं। पुष्पा जब जाने वाली होती है तब शिवानी पीछे से कहती है कि अगर आपने उसे अपनाया नहीं तो रणवीर घर छोड़ देगा, मगर एंजल को नहीं छोड़ेगा। सोच लीजिए आपको क्या करना है, या तो आप एंजल को अपना लीजिए या तो फिर अपने बेटे को भूल जाइए। पुष्पा शिवानी की बातें सुनकर रुक जाती है। क्या पुष्पा और बाकी घर वाले एंजल को अपना पाएंगे या फिर एंजल को छोड़ देंगे, या अपने जिद में रणवीर को ही भूल जाएंगे? आगे का ट्विस्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये सीरियल आपको कैसा लगता है कमेंट में जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।